अगला अगला अध्याय है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं? सभी धातुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से निकलने हेतु कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। देख सकते हैं ये धातु का पृष्ठ है, इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने हेतु तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब इस पता है कार्यफलन किसे कहते हैं? कार्यफलन इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। W बराबर होता है H न्यू जीरो। यह धातु की प्रकृति और धातु की सतह पर उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। इसका मात्रक जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या अर्ग हो सकता है, ठीक है। W बराबर होता है H न्यू जीरो। न्यू की जगह पर रख देंगे C अपन लेमडा जीरो, तो यह जाएगा W बराबर H न्यू जीरो HC बाई लेमडा जीरो। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कार्यफलन क्या है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वही कार्यफलन कहलाती है। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन में वोल्ट पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है, ठीक है। फाई जीरो का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, अभी पढ़े थे। सबसे कम सीजियम, ठीक है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सबसे अधिक कार्यफलन प्लेटिनम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उत्सर्जन के प्रकार अभी पढ़े थे, 3 प्रकार का होता है। एक होता है तापायनिक उत्सर्जन, एक होता है क्षेत्र उत्सर्जन, और तीसरा होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या है? तापन द्वारा उसमें ऊर्जा देना, तापायनिक उत्सर्जन क्या है। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। हम लोग को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ही पढ़ना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश पुंज को एक धातु की सतह पर डाला जाता है तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? देहली आवृत्ति। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो जिस पर पदार्थ द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। न्यूनतम आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब देहली तरंग दैर्घ्य कहना है तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य, और जब देहली आवृत्ति कहना है तो न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है। इसका फार्मूला होता है लेमडा जीरो बराबर C बटे न्यू जीरो, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के पहला नियम है, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर होती है प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम है, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा है, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा पॉइंट देखेंगे, किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों न हो। वह न्यूनतम आवृत्ति, जब आवृत्ति कहेंगे न्यूनतम, और तरंग दैर्घ्य कहेंगे तो अधिकतम। तो न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। पांचवा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो प्रकाश की धातु पृष्ठ पर आपतित होने और पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता, माने ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, भले ही आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। और लास्ट में आता है आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, E मैक्सिमम बराबर हाफ mv मैक्स स्क्वायर अधिकतम स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस न्यू जीरो HC 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा जीरो। ये फार्मूला याद रखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण।
इसमें जो है m क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v अधिकतम इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, h प्लांक नियतांक है, v आपतित प्रकाश की तरंग की आवृत्ति है, 𝛎0 देहली आवृत्ति है, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है और λ0 धातु के पृष्ठ की देहली तरंग दैर्ध्य। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 1905 में दिया था आइंस्टीन ने, और इसमें क्या होता है कि विकिरण ऊर्जा के विविध पैकेटों से बना होता है, ये जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो फोटॉन की ऊर्जा होगी कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, यहां से आप अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर निकाल देंगे h न्यू माइनस फाई जीरो, h न्यू की जगह EV0, के मैक्सिमम की जगह अधिकतम गतिज ऊर्जा की जगह EV0 बराबर h न्यू माइनस फाई। एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटॉन को अवशोषित करता है, यह नियम है। प्रकाश की कौणीय प्रकृति फोटॉन। प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ या पृष्ठ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन का कुछ गुण है। पहला है कि किसी स्रोत से विकिरण फोटॉनों के रूप में उत्सर्जित होता है। कोई भी स्रोत है उससे जो विकिरण उत्सर्जित होता है फोटॉनों के रूप में होता है। उत्सर्जित सभी फोटॉनों का निर्वात वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फोटॉनों का विराम द्रव्यमान m0 शून्य होता है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य। किसी गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/p, p की जगह पे संवेग है, m भी रख देंगे। लैम्डा बराबर होता है h/√2me, e इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, h प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.6×10⁻34 जूल सेकंड। तो याद रखेंगे, ये एक नंबर में पूछ सकता है कि h प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो 6.6×10⁻34 जूल सेकंड। v कण का वेग है, e इलेक्ट्रॉन है, आवेश, और v विभवांतर है। लैम्डा बराबर होता है h/2mev, और इसको सॉल्व करने पर आ जाता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। अब है द्रव्य की तरंग प्रकृति। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है क्योंकि प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में न होकर कौणीय रूप में होता है। इन छोटे कणों को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। दे ब्रागली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंगों की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण की साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे दे ब्रागली तरंग कहते हैं।